जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड इसी पे होगा, तो ये रहा। और अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो को शुरू करते, पर मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जो पिछले एपिसोड के एंड में हुआ था। पर जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा तो वो जाके वो देख ले, वरना उन्हें समझ नहीं आने वाली। तो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा वूजी किसी तरह शिनमेन को पकड़ लेता है। ये साला बहुत चालाकियां मार रहा था, बट अब पकड़ा गया। और शिनमेन की भी वूजी को देख के वहां पे फट जाती है और वो बीच में ही मुद देता है। वूजी भी अपने घोड़े से जंप मार के सीधा उसकी बग्गी के अंदर जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। शिनमेन उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो। वूजी भी उसे उठा के सीधा बाहर फेंकता है और ये गुलांटियां मारते हुए जाता है और इसकी 2-3 हड्डियां भी टूट जाती है। और दो तो नहीं, थोड़ी ज्यादा ही टूटी हैं। और ये देख के इसका गार्ड भी वहां से अपनी जान बचा के भागता है। और अब गार्ड को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, पर वहीं पर अंदर अपना वूजी हमारी दाई को अनटाई करता है। और जैसे ही वो उसे खोलता है तो वो उसे वहां पे किस कर देती है। और वूजी भी थोड़ी ना इसे छोड़ने वाला था, वो भी मजे लेने लग जाता है। बट दाईची उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई, और ये जो कुछ भी हमारे बीच में अभी हुआ ये अनजाने में हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और प्लीज लॉर्ड वूजी मुझे माफ कर देना और इससे भूल जाना। पर अपना वूजी कहता है कि ओ ऐसी बात है, पर मेरा माउथ तो तुम्हारे टेस्ट से भर चुका है और मुझे तो नहीं लगता कि मैं ये अपनी पूरी जिंदगी भुला भी पाऊंगा। वो कहती है प्लीज ऐसी बातें नहीं करो मेरे साथ। पर वूजी कहता है क्या हो के मैं ये गलती वापस करना चाहूँ। वो कहती है मैं भी करना चाहती हूँ। वूजी और नजदीक जाकर कहता है तो करा क्यों ना जाए। और फिर ये इसका हाथ पकड़ता है और ये शुरू होने ही वाले होते हैं, पर बीच में वो सॉन्ग आ जाता है कि ब्रदर मैंने शिनमैन को पकड़ लिया। पर जैसे ये सामने देखता है तो इनकी चुम्मा चाटी हो रही होती है, जो देख के वो सॉन्ग कहता है लगता है कि मैं गलत टाइम के अंदर आ गया, मैं दूसरी कार को जाके देख लेता हूँ। और ये लोग भी रुकते नहीं, ये कंटिन्यू ही कर रहे होते हैं। पर फिर यहाँ पे दाई जी जरा पॉज लेती है और कहती है कि मेरे को लगता है कि मैं वहां नीचे काफी इंजर्ड हो चुकी हूँ, और मैंने सुना है कि मास्टर वू आप यहाँ पे काफी हाईली स्किल्ड फिजिशियन है, तो क्या आप मुझे चेक कर सकते हो। वो जी कहता है कोई मसला नहीं, बस तुम घूम जाओ। वो भी घूम जाती है और एक पोज के अंदर आ जाती है। वो जी कहता है परफेक्ट, इसके अंदर मुझे तुम्हारी सारी डीप चोटें दिख रही है। दाइची कहती है तो प्लीज मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और इसके बाद इनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। और ये आवाजें सुनकर वुसोंग भी कहता है कि मेरा भाई बेशक ग्रेट है, पर वो औरतों को भी बहुत पसंद करता है। और वूजी बग्गी के अंदर ही इसकी यहाँ पे फेयरबिलिटी को 100 कर देता है। और फिर हमें शिनमैन डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनमैन यहाँ पे अपनी पट्टियों में लेटा होता है, बहुत बुरी हालत पर वह भी वहाँ पे आती है मिस वू, जिसका उन्हीं को पता होगा जिन्होंने पिछले एपिसोड देखे हुए हैं। और अपनी मिस वो कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी के अंदर रेस्ट कर रही थी, और जैसे मैंने सुना कि तुम इंजर्ड हो तो मैं भागी दौड़ी चली आई। और वैसे मैंने कभी एक्सपेक्ट किया तो नहीं था कि तुम्हारा एंड इस तरह से होगा, पर जो भी हो तुम मरने वाले हो और ये एंड तुम पर फिट बैठता है। और वैसे भी तुमने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर दूसरों की वाइफों को फोर्स करके अपने हाउस होल्ड के अंदर लाके अपना कंक्यूबाइन बनाया, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया, उन्हें अपने नाम किया, और यहाँ पे बड़ा सा हाउस होल्ड बना लिया अपने ही नाम पे। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका फैमिली फॉर्चून तुम्हारे जैसे लीचड़ के हाथ में जाएगा। जो सुन के उसे गुस्सा तो आता है, पर अपनी मिस वो कहती है ओह तो तुम इसे देख के गुस्सा हो रहे हो। और अगर सच बताऊं तो ये डॉक्टर वूजी का बच्चा है। हमें नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, पर हम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे शिनमैन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम बस मेरे हाथ में आओ एक बार। पर वह भी वूजी उसके पास आके कहता है कि शिनमैन मैं वैसे तुम्हें एक सच बताऊं, जब मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर था तो मैंने तुम्हारे बारे में 2 बुक्स पढ़ी थी, जिन दोनों के अंदर ही तुम यहाँ पे विलन थे और हर तरह के क्राइम तुमने कमिट किए थे, और दोनों में से किसी में भी तुम्हें कोई अच्छी एंडिंग नहीं मिली। पहली के अंदर तुमने वूजी को मरवा कर उसकी वाइफ को अपने कब्जे में कर लिया, पर जैसे उसके भाई वुसोंग को पता चला तो उसने अपने भाई का बदला ले लिया। और दूसरी के अंदर तुमसे यहाँ पे पूरी तुम्हारी फैमिली तंग आकर तुम्हें यहाँ पे पॉइजन दे देती है, क्योंकि उसे अब तुम्हारे यहाँ पे फैमिली फॉर्चून चाहिए था, और उसमें भी तुम्हारी मौत हो जाती है। और आज भी तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो उन दोनों के अंदर हुआ था, और तुम्हारा फेथ कभी भी चेंज नहीं होने वाला। शिनमैन कहता है कि
तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर वही वहां पे जियाओ आती है जिसके हाथ में किसी तरह का कोई पोशन होता है और वो सीधा जाके उसे पिला देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ पे एक हर्बल रेमेडी है जो कि कोई पॉइजन नहीं है, और बस हमें यहाँ पे किसी तरह तुम्हारे ब्लड और केयर टेक को हार्ट से जोड़ना है कि बेशक बाद में हम जितना भी बेस्ट डॉक्टर बुला लें उन्हें कोई सिम्टम्स या क्लू ही ना मिले तुम्हारी बॉडी के अंदर। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे शिनमेन के क्राइम्स को जाके अथॉरिटीज को बताऊं जो कि इसे पनिश करेंगे, पर फिर मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है क्योंकि अगर ऐसा करा तो वो शिनमेन मेंशन और इसके सारे फॉर्चून को सील कर देंगे जिसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा। पर अगर यहाँ पे शिनमेन किसी इलनेस से मरता है तो उसकी वाइफ लीगली सब कुछ ले सकती है, और जितना मुझे पता है कि तुम्हारे फैमिली फॉर्चून के अंदर मिलियन या बिलियन स्ट्रिंग्स तो जरूर होंगे जो कि मास्टर वूजी के पास जाने वाले। और यह सुनकर वूजी शॉक हो जाता है कि क्या सच में मैं अपनी फैमिली की वेल्थ को इतनी इजीली इतना इंक्रीज कर सकता हूँ। और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसको लीगली यहाँ पे प्रिजन के अंदर डालूंगा, पूरी जिंदगी की इससे उम्र कैद दिलवाऊंगा, पर जैसा तुम्हें सही लगे। और फिर ये लोग अपनी वही चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। शिनमेन पे भी वही मेडिसिन का इफेक्ट शुरू होने लगता है, पर मिस वू कहती है कि जियाओ मास्टर वूजी काफी थक गए होंगे तो हम उन्हें अंदर जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम ना दे। और ये सुनकर ये सब लोग अंदर चले जाते हैं और जियाओ कहती है कि वूजी आज से तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वूजी भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरी यहाँ पे वाइफ हुई। और इसके बाद वूजी वहाँ पे लेटता है, जियाओ वहाँ पे कर रही होती है और जिनमेन बुखला रहा होता है क्योंकि इस पे मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा होता है। पर फिर जियाओ यहाँ पे खड़ी होती है और कहती है कि वूजी मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और ये किस तरह का दर्द है, या फिर ये हमारे दिल में दर्द देना चाह रहे हैं कि हम अकेले और उसके पास औरतें, जो भी है छोड़ो यार। जियाओ बोलती है कि मास्टर वो स्टार्ट किया जाए। अपना वुजी भी कहता है कि क्यों नहीं, और बस एक सही पोजीशन के अंदर आ जाओ। वो भी आ जाती है और इसके बाद अपना वुजी यूज करता है लॉन्ग फिंगर टेक्निक, और फिर यह दोनों यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। पर वहीं पर बाहर जो शिनमेन की बॉडी होती है उस पे पॉइजन इफेक्ट करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी कांपने लग जाती है जिसका वूजी को भी पता चल जाता है। और वहीं पर शिनमैन भी दर्द में चिल्ला रहा होता है पर वूजी भी मजे में मार रहा होता है, और इनकी चीखों के साथ ही शिनमैन का यहाँ पे अंत होता है। और हाँ, शिनमैन अब हमेशा के लिए जा चुका है, और वहीं पर जो जियाओ की फेयरबिलिटी होती है वो भी 100 रीच कर जाती है जिसकी वजह से हमारे वूजी को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। और जियाओ का एक स्पेशल टैलेंट अनलॉक हुआ होता है अंडर करंट्स ऑफ वेल्थ, यानी कि कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे जियाओ अगर किसी भी एंटरटेनमेंट या ब्रोथल को ओपन करेगी तो उसके अंदर इसका रेवेन्यू 25% इंक्रीज हो जाएगा। और उसे कहता है कि शिनमैन फिक्र मत करो, अब तुम्हारी वाइफ का ख्याल मैं रख लूंगा। और मैंने किसी तरह यहाँ पे जल्दी से शिनमैन मेंशन को रिराइट करना है जिसके बाद मेरा गेम स्टोर ओपन हो जाएगा। और वूजी इन्हें बताता है कि अब जब शिनमैन फैमिली मेरी होने ही वाली है तो मैंने सोचा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं सिस्टर जाओ की इलनेस को ट्रीट करूंगा, तो तुम लोग भी इस दिन के अंदर जो करना चाहो कर सकती हो क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। मैडम वो कहती हैं कि कितने हरामी हो तुम, कभी भी किसी चांस को मिस होने नहीं देते। अपना उसी कहता है कि मैं ना करता अगर सिस्टर मुझे फोर्स ना करता। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनमैन रेजिडेंस में शिनमैन का फ्यूनरल चल रहा होता है, और फ्यूनरल को खत्म करते सार मैडम वो कहती हैं कि जब शिनमैन यहाँ पे जा चुका है तो उसके जाने के बाद भी इस फैमिली को हमें चलाना होगा किसी तरह, और इवेंचुअली हमें किसी पे रिलाय तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम सबकी शादी वापस से कराऊंगी कंट्री डिफेंडर वूजी से। तो कौन कौन में से एग्री और डिसएग्री करता है? जियाओ और जो दाइज जो होती है वो तो एग्री कर देती हैं, पर पीछे से कोई कहता है कि वाह क्या ही ब्रिलियंट प्लान है, यहाँ पे फ्यूनरल के अंदर ही तुमने डिसाइड कर लिया किसी और से शादी करने का, जबकि तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है और तुम लोग यहाँ पे अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जो सुनते सार मैडम वो पीछे मुड़ती है और कहती हैं कि
ये किसने बकवास की है यहाँ पे। और जैसे ही वो पीछे देखती हैं तो ये होती है सनशु, जो कि आई थिंक शिनमेन की कोई और वाइफ है, क्योंकि उसकी मल्टीपल वाइफ थी जैसा कि तुम्हें पता है। मैडम वो भी उसके पास जाके कहती हैं कि ओह, तो तुम थी वो जो कि इतनी केयर दिखा रही है फैमिली के लिए। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे वुमेन्स का कितना मिसरेबल फेथ है इस कंट्री के अंदर, कि उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ सकता है एक मैन के बगैर। और बेशक तुम्हें डर नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे हाई मैटिक कार्ड को प्ले कर कर अपने को अच्छा बना लो कि, पर चलो मैं ही तुम्हारी विश को पूरा कर देती हूँ। और गार्ड्स, इसको यहाँ पे लिंक्स यहाँ के ब्रोथल ले जाओ, जहाँ भी एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखे कि एक मैन का ना होना कैसा होता है। जो सुन के ये शौक हो जाती है कि पर क्यों। मैडम वो कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जैसी कुछ विडोज इतने लार्ज फॉर्चून को संभाल सकते हैं किसी हाई अथॉरिटी मैन की प्रोटेक्शन के बगैर। लास्ट में हम जाके बस एक प्रोस्टिट्यूट बन जाएंगे अगर हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं होगी। और अगर आज हमने तुम्हें जाने दिया तो तुम लॉयल्टी की रेपुटेशन को पाकर एक राइटियस वाइफ बन जाओगी सबकी नजरों में, पर हम हार्टलेस रहेंगे, तो इसीलिए अब मुझे तुम्हें बिट्रे करना ही होगा। सन बोलती है कि मैडम वो, पर मैं भी यहाँ पे मास्टर शिनमैन की वाइफ हूँ, फोर्थ वाइफ हूँ लीगली, तो आपका कोई राइट नहीं बनता मेरे साथ कुछ ऐसा करने का। मैडम वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल वाइफ हूँ और शिनमैन फैमिली के अंदर तुम्हारे जैसे कंक्यूबाइंस को सेल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और गार्ड्स, इसे यहाँ से लेके जाओ सीधा ब्रोथल। पर वूजी कहता है कि वहीं पर रुको और मेरी बात सुनो। और देखो, सन का यहाँ पे क्रैश आउट होना समझने वाली चीज है, क्योंकि शिनमैन ने इसे मेड से जो कंक्यूबाइन बनाया था वो इसकी लॉयल्टी को उसकी तरफ एक्सप्लेन करती है। पर सन कहती है कि वूजी, मेरे सामने अपने मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, तुम ही हो वो जिसने शिनमैन को मारा है, और अगर हिम्मत है तो मुझे भी मारो ना। पर वहाँ पे सेकंड वाइफ आती है जिसका नाम होता है जाओ, या तो फिर इसका नाम जू है, जो कि कहती है कि फोर्थ सिस्टर, यहाँ पे जो एल्डेस्ट सिस्टर कह रही हैं वो यहाँ पे सेंस बनाता है, हमें अल्टीमेटली एक मैन की तो जरूरत है ही, और ये शिनमैन की सेकंड वाइफ होती है। पर ये सुनकर सन कहती है कि सिस्टर आप यहाँ पे ठीक हो चुकी हैं। वो कहती है हाँ, वूजी ने मेरी यहाँ पे इलनेस को क्योर कर दिया है किसी पेंसिलिन नाम की दवाई से, और ये सब किया होता है हमारी जियांग ने, जो कि अपने वूजी की मेडिकल स्टूडेंट है एक तरह से, या तो फिर पार्टनर ही कह दे। और इसने यहाँ पे इसके इंटेस्टाइन्स के अंदर इसे इन्फ्यूज करके डाला होता है, क्योंकि वो वहाँ पे ना स्लोली से एब्सॉर्ब करेगा और आराम आराम से इसे क्योर करेगा। अगर फास्ट करेंगे तो कोई और इलनेस आ जाएगी। हाँ, इसने भी वूजी के साथ किया होता है, जो कि तुम समझ सकते हो। और अपनी वहीं पर जियाओ बताती है कि सन देखो, यहाँ पे जो वूजी है वो दूसरे लोगों से अलग है, और शिनमैन की यहाँ पे डेथ उसकी अपनी फॉल्ट की वजह से हुई है, और अगर वो आज अपनी बेटी को बेच सकता है तो कल क्या वो हमें नहीं बेचेगा। और अगर तुम्हें एक बात पता ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसने ऑलरेडी प्लान किया था कि वो हमें जनरल यून के पास बेचकर एक और हाई स्टेटस बाय कर लेगा। जो सुनकर सन कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, शिनमैन कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर दाइची कहती है मैं यंग लेडी तुम्हारी जैसी किचन वाली कंक्यूबाइन से ज्यादा हाई स्टेटस ऑन करती हूँ, और ओरिजिनली तुम मेरी मदर की मेड थी, और मेरी मदर ने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया था जितना मुझे याद है। और जब यहाँ पे हाई स्टेटस लेने के लिए शिनमैन ने मेरे को चिन फैमिली को सेल करना चाहा तो मुझे सब रेस्क्यू करने आए सिवाय तुम्हारे। तब तुम्हारी यहाँ पे लॉयल्टी ये सब कुछ कहाँ चला गया था। सन कहती है ठीक है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है वूजी, मैंने सुना है कि तुम्हारी कुकिंग की स्किल्स भी काफी हाई है, तो मैं तुम्हारे साथ एक चिकन मील चैलेंज करना चाहती हूँ। अगर इसके अंदर मैं जीती तो तुम मुझे जाने दोगे, पर अगर मैं ना जीती तो मैं तुम्हारी स्लेव या कंक्यूबाइन बनने के लिए तैयार हूँ। वूजी भी कहता है कि ठीक है, तो डील हुई, और मेरी वाइफ की वजह से आज मैं बच गया, उन्होंने सब संभाल लिया। और इसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों बैटल के लिए तैयार होते हैं, पर जो अपने वूजी का पोर्ट होता है वो बिल्कुल खाली होता है, जो देख के वो कहती है कि ये बंदा क्या कुछ बनाने नहीं वाला। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एबलन, शार्क फिन, ड्राइड स्कुल्प और ये सब कुछ तैयार करके रखा है, जबकि उसका बिल्कुल खाली है। और वो कहती है कि आज हम बनाने वाले हैं एट ट्रेजर चिकन, और तुम्हें तो वैसे पता भी नहीं होगा कि ये चीज होती क्या है, तुम्हें तो इसके इंग्रेडिएंट्स का भी नहीं पता होगा कि ये कितनी लग्जरी और वेल्दी होते हैं, क्योंकि तुम बस एक
पैनकेक बनाने वाले हो। पर वूजी कहता है कि वाह क्या ही एब्लन है, मुझे लगता है कि शिनमन को कभी खाना बनाना आता ही नहीं होगा, कितना बेकार हस्बैंड था। सन कहती है ठीक है, बहुत हुई बकवास, अब हम शुरू करते हैं। और इसके बाद वो वहां पे अपनी स्किल्स को दिखाना शुरू करती है और कह रही होती है कि मेरे पास टॉप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं, बेशक इसकी कुकिंग स्किल्स हाई हैं या सुपर्ब हैं, पर उसके सामने ये कुछ नहीं। और इसके स्किल्स को देखकर ये लेडीज भी शौक होती हैं। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चाहो तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे किसी एक न्यू मानवा और वीडियो में, तो तब तक के लिए सायोनारा।